राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में अग्नि दुखांति का मामला, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। बड़ी सादड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अग्नि दुखांतिका में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस दुखद घटना ने हम सभी को व्यथित किया है। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने बड़ी सादड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उप जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर व शिशु गृह का लोकार्पण किया। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार आमजन को बेहतर इलाज देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह क्लिनिक आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसका लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंचेगा। इसी के साथ ही मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने 1.75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जनाना एवं शिशु वार्ड का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर अस्पताल के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव मंगल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मीना सहित चिकित्सा कार्मिकी व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे नगर में इस चिकित्सा सुविधा के लिए जो उन्होंने यहाँ नगर में जो है वो जनता क्लिनिक खोला आम जन की सुविधा के लिए, और हमें जो हमारी बहुत वर्षों से जो मांग चली आ रही थी उप जिला चिकित्सालय की, उस मांग को भी उन्होंने स्वीकृत किया। एक बार जोरदार तालियों से उनका। वैसे जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास का पहिया घूमने लगता है, और विशेष रूप से बड़ी सादड़ी के लिए तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब आदरणीय कटारिया साहब हमारे बीच विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया। 13 से 18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अनेक नई उपलब्धियां हमें बड़ी सादड़ी को मिली, चाहे से महाविद्यालय के रूप में हो, चाहे से ब्रॉड गेज के रूप में हो, चाहे से हमारे सांसद साहब के प्रयासों से छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी होकर के नीमच तक की ब्रॉड गेज रेल लाइन हो। ऐसी अनेक जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में कई सारे काम विकास के हो रहे हैं। और अपने को एक और उपलब्धि कॉलेज बिल्डिंग की भी शीघ्र ही अपने को मिलने वाली है। और जो भी काम आप बताएंगे, मंडी के लिए भी सरकार ने जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हमें दी है। तो यहाँ का व्यापार का भी विकास होना चाहिए, यहाँ की सड़कों का भी विकास होना चाहिए। पूर्व में बनती सरकार और अपने को बड़ी सादड़ी से मंगलवार की जो हमारी सड़क थी उसको भी नवीनीकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के तहत राजसमंद कलेक्ट्रेट स्थित DOIT VC कक्ष में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का नेतृत्व राजसमंद उप वन संरक्षण श्रीमती कस्तूरी प्रशांत सुले ने किया। वहीं सहायक वन संरक्षण ने प्रस्तुति देते हुए मीडिया रिपोर्टिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कार्यशाला के पश्चात वन विभाग की ओर से वन्यजीव रेस्क्यू उपकरणों जैसे ट्रैंक्विलाइजर गन, पिंजरे, स्नैक कैचिंग स्टिक और ट्रैंक्विलाइजेशन के दौरान उपयोग में आने वाली दवाइयां आदि का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर सनसनी से समाधान तक मानव वन्यजीव सह अस्तित्व में मीडिया की भूमिका विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। DFO श्रीमती कस्तूरी प्रशांत सुले ने कहा कि प्रभावशाली विमर्श किया गया। DFO श्रीमती कस्तूरी प्रशांत सुले ने कहा कि प्रभावशाली मानव वन्यजीव रिपोर्टिंग के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें संघर्ष की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से बताई जाए और मानव व वन्यजीव दोनों के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाए। कार्यशाला में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के उद्देश्य वन्यजीवों के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना, नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना और मानव प्रकृति के संबंध को सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। हमारा वाइल्ड लाइफ वीक
जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक होता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में अभी शुरू है, तो उसी अवसर पर राजसमंद में हमने एक अनोखा एक प्रयत्न किया है कि सारे मीडिया को वाइल्ड लाइफ के रिपोर्टिंग के बारे में सेंसिटाइज करने का। हमारा इस हफ्ते का जो थीम है 2025 का वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस यानी सहजीवन। तो इसके बारे में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेक होल्डर है मीडिया, जो लोगों को और विभाग को जोड़ते हैं। तो उसके लिए आज मीडिया का सेंसिटाइजेशन हमने एक वर्कशॉप किया, जिसमें एक प्रेजेंटेशन भी हमारे ACF साहब द्वारा दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड रिपोर्टिंग कैसी हो सकती है और आप कैसे, आपका महत्वपूर्ण रोल क्या है इसमें मीडिया का, कि सब लोगों में एक अवेयरनेस पहुंचाने में, कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग से लोगों में कैसे एक भय का वातावरण कम हो सकता है, लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ के साथ हम कैसे रह सकते हैं। चूरू जिले के रतनगढ़ में अणुव्रत समिति द्वारा अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के 6ठे दिन उप कारागृह के बंदियों के बीच मनाया गया। समिति के सहमंत्री श्री नरेंद्र सांकृत्य ने कार्यक्रम में उद्बोधन सप्ताह की जानकारी दी। अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप व्यास ने नशाखोरी के दुष्परिणाम बताते हुए नशा मुक्त व अनुशासित जीवन का महत्व समझाया। जेलर श्री जितेंद्र सिंह ने अणुव्रत आंदोलन को वर्तमान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि भलाई की राह पर ले जाने वाले कार्यक्रमों में सभी को पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग करना चाहिए। तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्री मोतीलाल तातेड़ ने कहा कि नशे से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है, अतः इससे बचने के लिए हर समय सजग रहें। वहीं अग्रवाल समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश मुरारका ने कहा कि नशा करने वालों के बच्चे भी उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं, अतः भावी पीढ़ी भी इसकी गिरफ्त में आ जाती है। उप कारागृह के 54 बंदियों ने प्रार्थना की भावपूर्ण प्रस्तुति देते हुए नेक राह पर चलने का संकल्प लिया। कौमी एकता के प्रतीक एकम आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर की ओर से रोटी दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहरवासियों से प्राप्त हुई रोटियों से ब्यावर शहर के सभी डेरों में जाकर हर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया। रोटी दिवस के मौके पर स्टेशन रोड स्थित बिदाम देवी बुरड़ धर्मशाला में ब्यावर शहर के हर घर से 4 रोटी देने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार रोटी दिवस में किसानों के साथ साथ अन्य जीवों, गाय, पक्षी, वानर, स्वान, बतख, कीड़े, मकोड़े तथा मछली सहित अन्य प्राणियों के लिए भोजन एवं अन्न की सेवा की गई। गायों के लिए चारा व गौशाला में हरे चारे का खिलाकर गौमाता की सेवा की गई। वहीं पक्षियों के लिए मक्खी, ज्वार और बाजरा, बतखों के लिए ब्रेड, कीड़ी के लिए कीड़ी नगरा, वानर के लिए फल और रोटी, मछली के लिए दाना, ब्रेड एवं आटा आदि सेवा कार्य किए गए। श्री सीमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामनारायण ढाणी व ब्यावर वासियों के सहयोग से बिदामी देवी धर्मशाला से हरी झंडी दिखाकर भोजन के वाहनों को रवाना किया। धर्मशाला से रवाना हुए वाहन दिलवाड़ा रोड, अजमेर रोड तथा सेंद्रिया रोड आदि क्षेत्रों में जरूरतमंदों को बैठाकर सम्मानपूर्वक भोजन करवाया। डिडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, विभागीय योजनाओं सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रखने, दीपावली से पूर्व शहर में साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। सभी अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का 3 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि एवं सीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अवैध खनन एवं अवैध नल कनेक्शन पर नियमित कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। सीकर जिले के दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना के महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 85 टीमों के 1360 खिलाड़ियों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। रविवार शाम खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में छात्रा वर्ग में भिलवाड़ा ने हनुमान को 17 पे 22 से हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं छात्र वर्ग के फाइनल में श्रीगंगानगर ने हनुमानगढ़ को 28 पे 27 से पराजित करते हुए खिताब जीता।
अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्र वर्ग में श्रीगंगानगर टीम के खिलाड़ी भविष्य और छात्र वर्ग में भीलवाड़ा की कृष्णा शर्मा को बेस्ट प्लेयर घोषित कर सम्मानित किया गया। सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र की शेखावट स्कूल में खेली जा रही 69वीं 14 वर्ष आयु वर्ग राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। शेखावटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन श्री BL रणठवा ने बताया कि राज्य भर से पहुंची छात्र और छात्रा वर्ग की 85 टीमों के बीच 7 दिनों तक चली प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में छात्र वर्ग में भीलवाड़ा को और छात्र वर्ग में जोधपुर की टीम को पराजित कर दोनों में जयपुर की टीमें विजेता रही। वहीं व्यक्तिगत छात्र वर्ग स्पर्धा में जयपुर के छात्र वयम और छात्रा वर्ग की जोधपुर की छात्रा लक्षिता ने राज्य में प्रथम रैंक हासिल की। कार्यक्रम में बीकानेर शिक्षा निदेशालय के निदेशक श्री सीताराम जाट, सहायक निदेशक श्री मोहन राम सिहाग, संयुक्त निदेशक श्री बजरंगलाल स्वामी, सीकर जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आभार व्यक्त करता हुआ पूरा राजस्थान मैं मेहमानों के साथ आया और मेहमानों के साथ विदाई ले रहा है। कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये कोई मानसूनी मौसम नहीं है, लेकिन ये बाबा परमहंस की धरती है। यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, बड़े प्यार और प्रेम से पूरे राजस्थान को बुलाया। बारिश ने भी स्वागत किया और बारिश ने समापन किया। मीडिया ने इसको बहुत राजस्थान लेवल पे प्रसारित किया। मैं पुनः आप लोगों के उत्साहवर्धन को देखते हुए शेखावटी परिवार से विश्वास दिलाता हूं कि जो इतना प्यारा कार्यक्रम राजस्थान का हुआ है, आने वाले कल में आपके सहयोग से इसको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का जो 69वां राज्य स्तरीय बैडमिंटन कार्यक्रम था, इसका समापन समारोह है। इसमें 81 टीमों ने भाग लिया पूरे स्टेट से, जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा बालक बालिकाएँ खेल रही थी। उसका समापन था। इस अवसर पर आज हम आए थे और हमारे बालकों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। साथ में यहाँ की जो व्यवस्थाएं के बारे में मैंने सुना, बच्चों से सुना, और यहाँ जो उनके साथ जो आए थे टीचर्स हमारे, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं करी। तो मैं इसके लिए इनको शेखावटी पब्लिक स्कूल को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही बालकों के लिए कार्य करते रहेंगे। बीकानेर जिले के श्री कोलायत में BCMO डॉक्टर सुनील जैन ने चानी चांडासर नाइयों की बस्ती और चालासर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के नोडल अधिकारी के निर्देशों पर किया गया। निरीक्षण के दौरान BCMO ने प्रतिबंधित दवाओं की उपलब्धता और योजना के अनुपालन की स्थिति का सत्यापन किया। वहीं चानी उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी किया गया। हालांकि चांडासर नाइयों की बस्ती और सुलासर के उप स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य संतोषजनक पाया गया। BCMO डॉक्टर सुनील जैन के निरीक्षण के दौरान मौसमी बीमारियों, विशेषकर मलेरिया, डेंगू और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम संबंधी गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क रहने और क्षेत्र में जागरूक अभियान चलाने के निर्देश दिए। आज कोलायत ब्लॉक के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों की विजिट की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवल गुप्ता जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे। कुछ दवाइयाँ हैं जो राज्य स्तर से प्रतिबंधित की गई है, जिनका उपयोग नहीं किया जाए, उन्हें एक बार होल्ड पर रखा जाए। तो उसी क्रम के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र चानी, चांडासर, सालासर, नाइयों की बस्ती की विजिट की गई। मौसमी बीमारियां, मलेरिया एवं डेंगू के केसेस आ रहे थे, इस वजह से उनको दिशा निर्देश भी दिए गए। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो वहाँ टेमिकोस अथवा एमोलो का प्रयोग करें। केस पॉजिटिव आने पे गणेश पंप के द्वारा स्प्रे करें, तुरंत फीडबैक देने का कार्य करें। और चानी उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर साफ सफाई और कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स कर्मचारी के द्वारा कर ले जाया गया, मुख्यालय पे नहीं मिला, इसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शेष उप स्वास्थ्य केंद्रों पे काम ठीक पाया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी भीलवाड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने पालड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहाड़ा एवं रायपुर ब्लॉक में चंबल पेयजल परियोजना सेकंड फेज के चौथे पैकेज के 264 करोड़ रुपए के रेट्रोफिटिंग कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। वहीं आरजिया किरखेड़ा में उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन बिछाने के 119 लाख रुपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ शहरी जल योजना मांडल मेजा लोहारिया करेड़ा चितांबा में पाइपलाइन बदलने के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। जलदाय मंत्री चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अवैध कनेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाएंगे, विधानसभा में जल्द प्रस्ताव लाएंगे। कानून में अवैध कनेक्शन लेना नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिए हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में काम हो रहा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जलदाय मंत्री ने कहा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों में अब पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। हर घर जल पहुंचेगा तो आने वाली 3-4 पीढ़ियां सशक्त हो जाएंगी। विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का भी मेंटेनेंस किया जाएगा। मंत्री श्री विजयलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल का 11 अक्टूबर को मंडरेला कस्बे का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर सभा स्थल के लिए जगह और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनप्रतिनिधि श्री राजेश दहिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल का मंडरेला दौरा क्षेत्र के विकास का शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उम्मीद है कि यह दौरा मंडरेला के लिए नई सौगातें लेकर आएगा। आगामी 11 तारीख को राजस्थान की भागीरथी यशस्वी और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता से निकल कर के आए ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का पिलानी विधानसभा की पावन धरा से मंडरेला में 11 तारीख को आगमन का कार्यक्रम तय हुआ है। उसी के निमित्त आज प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रदेश से पधारे पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के स्थान का और पार्किंग की जगह का चयन किया। सलूमपुर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने बैठक में संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, ई-फाइल पेंडेंसी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सहकारिता, स्वच्छता एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर एवं फलोदी जिले की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी, फलोदी विधायक श्री पब्बा राम बिश्नोई, बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन राम गर्ग, भोपालगढ़ विधायक श्रीमती गीता बरबर सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण एवं जोधपुर फलोदी के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों एवं लोक कल्याणकारी अभियानों की प्रगति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोधपुर एवं फलोदी में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल आंकड़े प्रस्तुत न करें, बल्कि योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण तैयार कर जनता तक योजना के वास्तविक लाभ को पहुंचाना आवश्यक है। बैठक में डिस्कॉम, महिला अधिकारिता, कृषि, उद्यानिकी, चिकित्सा, भूजल, पंचायती राज,
शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, स्वायत्त शासन, उद्योग, जलदाय तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा अनुमोदित वार्षिक पंचांग सत्र 2025 से 26 के अंतर्गत राज्य स्तरीय अनुसंधान कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा की पहुंच की वस्तु स्थिति एवं उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का अध्ययन विषय पर राज्य स्तरीय सर्वे शोध के लिए आकल्प एवं उपकरण निर्माण कार्यशाला का भव्य आयोजन ब्यावर में प्रारंभ हुआ। यह कार्यशाला लीडर डाइट मसूदा अजमेर के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है, जिसमें अजमेर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक और भरतपुर जिलों की सहयोगी डाइट संस्थाओं से आए हुए शोधार्थियों ने सहभागिता सुनिश्चित की है। डाइट मसूदा की प्राचार्य श्रीमती श्रुति खींची ने कहा कि डिजिटल शिक्षा की पहुंच और उससे जुड़ी चुनौतियों को समझने बिना विद्यालय शिक्षा को सशक्त नहीं बनाया जा सकता। इस राज्य स्तरीय सर्वे शोध का उद्देश्य यह जानना है कि किस प्रकार डिजिटल संसाधनों का प्रयोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में किया जा रहा है, शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष क्या बाधाएं हैं और किस तरह से नीतिगत योजनाएं वास्तविक परिदृश्य में लागू हो रही है। यह शोध आगामी वर्षों की शिक्षा नीति और योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। इसके साथ ही डाइट मसूदा के उप प्राचार्य डॉक्टर गोवर्धन लाल मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार ने बीते वर्षों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं। कार्यशाला के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपना संबोधन दिया। कार्यशाला का संचालन एवं क्रियान्वयन डाइट मसूदा अजमेर के संदर्भ व्यक्ति डॉक्टर रमेश गुरु के तत्वावधान में किया गया। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कंवर चौधरी की अध्यक्षता में जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार सेवा शिविरों एवं विभागीय उपलब्धियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर श्री कंवर चौधरी ने कहा कि सभी विभाग ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए सभी पात्रजनों को 100% लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई फाइलिंग ट्रैकिंग की मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्धता से पत्रावलियों का निस्तारण करने एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। आज कई सारी मीटिंग्स ली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच में ली है। DMFT की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग जो फर्स्ट स्टेज मीटिंग है, अभी हम उसको दोबारा करेंगे, वो ली है। विभिन्न सेक्टर्स में जहाँ हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर थी, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसको बेहतर करें और आगे लोगों तक कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है इफेक्टिव तरीके से, उसके लिए निर्देश दिए। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर की पहल पर शेरगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में शेरगढ़ व चामू ब्लॉक के दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एल्मिको कंपनी की PNO ऑफिसर श्रीमती नेहा अग्निहोत्री ने बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की टीम ने दिव्यांग एवं वृद्धजनों का वयोश्री योजना के तहत चिन्हीकरण किया। इस दौरान कुल 25 दिव्यांगजन चिन्हित किए गए। उनका कहना था कि चिन्हित व्यक्तियों को लगभग 1 माह बाद पंचायत समिति शेरगढ़ के सभा भवन में ही निःशुल्क कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। के अलावा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैटरी से ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वैसाखी ब्लाइंड स्टिक, ट्राईपॉड, CP चेयर, कमर बेल्ट तथा बुजुर्गों के लिए कमोड टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। डिडवाना जिले के आकोदा में राज्य स्तरीय 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु वर्ग बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। करीब 1 सप्ताह तक चले आयोजन में खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क का शानदार परिचय दिया। 17 वर्ष आयु वर्ग में बीकानेर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि चूरू जिले के राजगढ़ एकेडमी ने दूसरा और बाड़मेर ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 19 वर्ष आयु वर्ग के मुकाबलों में चूरू जिले की राजगढ़ कबड्डी एकेडमी ने विजेता का खिताब जीता। वहीं सीकर ने दूसरा स्थान और जयपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ी खेल के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं।
उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन संवर्धन विभाग के निदेशक डॉक्टर सोहन चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों खेलों के प्रोत्साहन के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, जिसका परिणाम है कि भारतीय खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक श्री उगमा राम ने बताया कि इस आयोजन में दोनों वर्गों में 80 से अधिक टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी ने शानदार खेल भावना के साथ हिस्सा लिया और टीम वर्क के बल पर यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शानदार आयोजन के लिए मैं पूरी आयोजन कमेटी और पूरा बीकानेर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कबड्डी का जो शानदार आयोजन डीडवाना में पहली बार डीडवाना जिला बनने के बाद में हुआ है वो काबिले तारीफ है। और आगे इससे और भी हम अच्छे से अच्छे आयोजन इसी तरीके से अगर हमें माध्यमिक देगा बहुत तो करना। खिलाड़ियों ने सबने खेल को खेल की भावना से खेला और किसी भी तरह की कोई भी गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। इससे आगे आने वाले समय में जो कमर्शियल कबड्डी है उसको भी हम लोग और इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर इसको बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी तैयार किया। 87 टीमों ने भाग लिया। 7 दिन आयोजन चला। हमने हमारी तरफ से सब टीमों के लिए एक शानदार व्यवस्था की और सभी बच्चे आराम से यहाँ खेलने को उनको सबको आराम से मौका मिला। सभी खुशी आराम से गेम को खेला। वर्ष 1900 क्या क्या परिणाम रहे? एक में पूर्व अकेडमी जीती और एक में बीकानेर, 17 में बीकानेर और 19 में पूर्व अकेडमी ने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से आयोजन संपन्न हुआ। कई बार मौसम की बाधाएं भी दी। हमारी टीम इतनी शानदार थी कि हमने हर बाधाओं का पार करते हुए सब बच्चों के लिए शानदार। सीकर जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एडीएम श्री रतन कुमार अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एडीएम श्री रतन कुमार ने सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक में विभागों की प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित सेवा शिविर के तहत चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की छापर नगर पालिका क्षेत्र में सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सेवा शिविर के माध्यम से रतनगढ़ के पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि ने पट्टा वितरण, स्वामित्व का अधिकार पत्र सहित अन्य कई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि ने कहा कि सेवा शिविरों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को कार्य करवाने में सहूलियत मिल रही है। सेवा शिविरों के माध्यम से जन सेवा करना ही राज्य सरकार की मंशा है। आमजन को सेवा शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मिलने से किसी भी कार्य को सहजता एवं सुगमता को करवाया जा सकता है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।